हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सोमती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस बार साल की पहली और अंतिम सोमती अमावस्या 30 मई 2022 को है। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना, भगवान विष्णु जी की, शिव भोले की पूजा करना का बहुत अधिक महत्व है। साथ में इस दिन सोमती अमावस्या की कथा तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जिस भी समय आपको समय मिले उसी समय पूरा दिन में कभी भी आप सोमती अमावस्या की अखंड सौभाग्य, धन संपत्ति, सुख समृद्धि देने वाली कथा सुन सकते हैं। तो सोमती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी भी थी। साहूकार के घर हर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती। उस जोगी को साहूकार की बेटी जब भी भिक्षा देती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और साथ ही कहता था, तेरे भाग में सुहाग नहीं दुहाग लिखा है। लड़की को जोगी की यह सब बातें बहुत बुरी लगती थी। एक दिन जोगी की शिकायत लेकर वह अपनी माँ के पास रोते रोते गई और बोली, माँ, यह जोगी जब भी मुझे आता है मुझे उल्ट सुल्ट बोलकर जाता है। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। कल जब वह भिक्षा लेने आएगा तो मैं उस जोगी की बात सुनूंगी और क्या कहता है और क्यों कहता है यह पूछूंगी। अगले दिन फिर जोगी आया। साहूकारनी छिप कर बैठ गई। लड़की जब जोगी को भिक्षा देने गई, जोगी ने भिक्षा नहीं ली और वही बात दोहराई, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आई और जोगी से कहने लगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देती हैं और तू हमें गंदी गंदी बातें कहता है। जोगी कहता है, मैं गंदी या गाली नहीं दे रहा हूँ, यह बात सच है, यही कह रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है वही मैं इसको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनकर उस लड़की की माँ ने कहा, अब तुम सारी बातों को जानते हो तो इससे बचने का कोई उपाय भी हमें बताकर जाओ। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तो इसका दुहाग टल जाएगा, अन्यथा विवाह के समय ही इसके पति को सांप काट जाएगा और इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी। सोना धोबन की तलाश करने के लिए उसके सभी भाई चारों दिशाओं में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसलों में सोए थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने लगा, लेकिन लपक कर साहूकारनी की बेटी जो अपने भाई के साथ वहां पहुंची थी, सांप को मारकर उन बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ देर के बाद गरुड़ पंखनी आई। उसने सब जगह खून देखा तो उसने सोचा, इस लड़की ने ही मेरे बच्चों को मारा है और उस लड़की को चोंच मारने लगी। साहूकारनी की बेटी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानकर गरुड़ पंखनी बोली, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांग क्या मांगती है। साहूकारनी की बेटी बोली, गरुड़ पंखनी, हमें 7 समुंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो। गरुड़ पंखनी ने ऐसा ही किया। अपने ऊपर बिठाकर साहूकारनी की बेटी और उसके भाइयों को बिठा लिया और सोना धोबन के पास 7 समुंदर पार छोड़ आई। सभी सोना धोबन के घर के पास पहुंच गए। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन कोई भी घर का काम ठीक से नहीं करती थी। सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते, साहूकारनी की बेटी आती और चुपके से उसके सारे घर का काम कर देती। उजाला होने से पहले ही वहाँ से चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि पता नहीं कौन सी बहू सारा काम कर देती है और एक दूसरे से पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल मेरी कोई भी बहू आपस में नहीं लड़ती हैं और सारा काम समय से हो जाता है।
सोना धोबन ने अपनी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का भी काम बहुत अच्छे से करती हो। कौन है जो सारा काम कर लेती है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि हमने लड़ाई करने छोड़ दिया है। लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, हम सब मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। एक रात वह जागकर खुद देखने के लिए सोचती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छिप कर बैठ जाती है और सोचती है, आज मैं पता करूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात हुई तो वह देखती है साहूकारनी की एक लड़की आई और चुपके से घर में घुस गई और उसने सारे घर का काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोका। पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए? साहूकारनी की बेटी बोली, पहले मुझे वचन दो तब बतलाऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी की बेटी बोलती है कि मेरे भाग्य में सुहाग नहीं दुहाग लिखा है। यदि तुम सोमती अमावस्या का फल मुझे दो तो मेरे सुहाग की रक्षा हो सकती है। सोना धोबन वचन से बन चुकी थी तो उसने साहूकारनी की बेटी के साथ चलने के लिए तैयार होगी। जाते हुए सोना धोबन ने अपने बेटों और बहुओं से कहा कि मैं इसके साथ जा रही हूँ और इसे सुहाग देने जा रही हूँ जब तक मैं पीछे से ना आऊँ। यदि तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंची। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है। फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है। सोना धोबन ने करवा आगे कर देती है, तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकारनी की बेटी को मिल जाए। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुई। साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमती अमावस्या रास्ते में पड़ती है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोमती अमावस्या की कहानी कहती है, पूजा करती है, व्रत रखती है, पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती है। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे देती है, जिसके प्रभाव से उसका पति दोबारा से जीवित हो जाता है। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही, पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में राजा ढिंडोरा पिटवा देते हैं। हर कोई सोमती अमावस्या करे, पूजा करे, व्रत रखे, कहानी कहे, पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करे। हे सोमती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, कहते, हुंकारा भरते, सबको देना, हमारे सुहाग की रक्षा करना, सबके सुहाग की रक्षा करना। मित्रों, सोमती अमावस्या पर कहानी सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा कैसे की जाती है उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर परिक्रमा की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस्या अवश्य लिखें।